अरे यार, अब कौन आ गया? बेबी। तुम क्यों आई? मतलब कब आई? तुम बताया नहीं तुमने आने से पहले? क्या हुआ, आप मुझे देखकर इतना शॉक क्यों हो गए? अरे नहीं नहीं, मुझे बताया नहीं ना, इसलिए। वो दरअसल क्या है ना कि मम्मी पापा आपको लेकर बहुत परेशान हो रहे थे, और मैं भी हर वक्त बस आप ही के बारे में सोचती रहती थी कि आपने खाना खाया होगा कि नहीं, आप अपना ध्यान रखते होंगे कि नहीं, क्योंकि ऑफिस से तो आपको फुर्सत ही नहीं रहती होगी कि आप अपना ध्यान रख पाएँ। और फिर मम्मी पापा ने भी मुझसे बोला कि बेटा तुम ना एक काम करो, शहर जाकर अपने पति के पास ही रह लो। तो बस फिर मैं आ गई आज तुम्हारे पास। अच्छा, अच्छा किया तुमने। अब तुम आई गई तो आओ, अंदर आओ। अरे यार, अब कौन आ गया? अरे बेबी, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मेरी बीवी से मिलो। मेरी बीवी। नमस्ते। नमस्ते। राहुल, ये कौन है और तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे ये मेरी कज़न है। जहाँ तक मुझे पता है मैं तुम्हारे सारे कजन्स को जानती हूँ, पर मैंने इसे तो कभी नहीं देखा। अरे तुम देखोगी भी कहाँ से? ये बाहर रहती है ना, तो अभी कुछ दिन पहले ही आई है और आज मुझसे मिलने भी आ गई। ओह अच्छा, फिर वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ ना, बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बेबी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी आने वाली है, अचानक से आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तुमने अभी तक नहीं बताया अपनी बीवी को हमारे बारे में? देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ना अपने आप बता दूंगा, बस टाइम दो मुझे थोड़ा। यार राहुल, मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी के अभी अपनी बीवी को बताओ, या मैं ही बता दूं जाके? अरे रुको रुको। क्या क्या बताना है तुम लोगों को? बता दो मुझे भी। अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ बोल रही थी वो। अच्छा, मुझे ना सब पता है कि यहाँ पे कौन सी बातें चल रही थी और तुम दोनों का क्या चल रहा है, और ये तुम्हारी कितनी दूर की कजन है। श्रेया, क्या पता चला तुम्हें? यही कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर पहले ही हो गया था, जब तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ना मेरी कॉल पिक करते थे, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई देते थे, और यहाँ तक कि तुम काफी टाइम से घर भी नहीं आए थे। और मुझे क्या, हमारे घर वालों को भी तुम्हारे ऊपर शक है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं। और देखो, यहाँ आने के बाद तो मेरा जो शक था वो यकीन में ही बदल गया। तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई जरा सी भी? देखो श्रेया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे बस करो राहुल, क्या समझाओगे तुम मुझे? सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने ही है। तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें यही सब करना था तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों करी? क्यों करी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद? तुमने मेरे साथ साथ अपनी भी जिंदगी बर्बाद करी, और यहाँ तक कि हमारे घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद करी। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है ये सब करने से पहले? तुम खुद भी एक औरत हो ना, तुम दूसरी औरत का घर कैसे बर्बाद कर सकती हो? देखो, अच्छा है तुम्हें पता लग गया, और राहुल तुम्हें कुछ दिन में बताने ही वाला था हम दोनों के बारे में, और अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो फिर परखने वाले का कोई भी दोष नहीं होता है। वैसे मैं तुम दोनों का काम ना खुद ही आसान कर देती हूँ। मैं खुद ही ना तुमसे डिवोर्स ले लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। फिर सफाई देते रहना अपने घर वालों को, बोल देना जो कुछ भी बोलना होगा उनसे। और हाँ, मुझे ना तुमसे कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से ही था। बस सच सामने आने की देरी थी, जो कि आज आ ही गया है। चलती हूँ मैं, और डिवोर्स के पेपर ना बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। अरे क्या हुआ, तुम उदास क्यों? अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए ना। चुप करो। हाँ, जो कुछ हुआ है ना वो गलत हुआ है। मुझे समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, और तुम आज के बाद ना मेरे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? निकलो यहाँ से। अगर मैंने गलती करी है ना, उसकी माफी भी मैं ही मांगूंगा जाके। श्रेया।